निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं निजाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद वजीर आजम होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। तलबा ने सवाल किया, सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। गैंग रेप के केसेस ताखीर का शिकार होते रहते हैं। वजीर आजम ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में 10,000 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है। टैक्स की शरह में इजाफा बहुत जरूरी है। हमें अपना गवर्नेंस का निजाम बेहतर करना होगा। निगरान हुकूमत के दौर में FBI ने टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया। फलस्तीन में जारी खूनरेजी की मजम्मत करते हुए वजीर आजम ने कहा, हमारा पहला मुतालबा जनूनी जंग का खात्मा है। निगरान वजीर आजम ने कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है उससे इस जमाने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाता है तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मैं कागजाती नामजदगी जमा करवाता हूँ और कोई कहता है कि ये अच्छे किरदार के नहीं हैं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। कत्ल जैसा जुर्म करके कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामूली वजूहात पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा, अगर आज से पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा हो तो वो 2 साल सजा काट कर वापिस आ सकता है, मगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा ना हो बल्कि डिक्लेरेशन आ जाए तो वो दोबारा आ ही नहीं सकता। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो किसी के हकूक के लिए क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जो शख्स किसी भी ओहदे पर होता है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो अच्छा होगा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे कोई भी हो या वो किसी भी पार्टी का हो। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है। ये मसला तब हल होगा जब हम सब मिलकर हल करेंगे। किसी के भी साथ जाती हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने फौरी तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब नहीं समझा। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल तक मुलतवी। मिसाल यूसुफजई ने कहा, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर कल दलाइल देंगे। अदालत PTI को सुनने के बाद फैसला दे सकती है। इससे कबल अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब को फौरी रिलीफ ना मिला। नैब सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत ना हो सकी। अदालत ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आपने मुतफरिक दरख्वास्त क्यों दायर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इलेक्शन कागजात नामजदगी अपील दायर करने की आखिरी तारीख है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद भी नहीं हैं। निगरान वज़ीर आज़म के चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा थे।
हर जमात का अलग मंशूर है, सिर्फ सीट जीतने के लिए एडजस्टमेंट को मुनासिब नहीं समझता। इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर कोई खदशात नहीं। परवेज खटक कहते हैं सबसे ताल्लुकात हैं, हुकूमत साजी के फैसले इलेक्शन के बाद किए जाएंगे। बोले अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए बनाई, इलेक्शन में सबको शिकस्त दूंगा। दो सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत करिंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता, एतराजात मुस्तरद किए जाते हैं। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने बतौर इलेक्शन एपलेट बेंच काम करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अपीलों की समाअत के लिए इलेक्शन एपलेट बेंचेस की दर्जाबंदी कर दी। लाहौर डिवीजन के लिए जस्टिस विशाल हसन कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस अजहर जावेद फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन, जस्टिस राहिल कामरान शेख गुजरांवाला डिवीजन की इलेक्शन अपीलों को सुनेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मकतूला के वालिद इनामुल रहीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। इनामुल रहीम ने इस्तदा की है कि सेशन अदालत का समीना शाह को केस से बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। गुड्डू के करीब ट्रांसमिशन लाइनों में आने वाली खराबी दूर न हो सकी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से जायद रहा। सक्खर डिवीजन में शदीद सर्दी के साथ धुंध का राज रहा। मुख्तलिफ अजला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। धुंध के बायस सेप्को के 250 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतासरा अजला में सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी समेत दीगर अजला शामिल। हुक्काम के मुताबिक धूप निकलने के बाद ट्रिप फीडर्स की बहाली का काम शुरू होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बैरून मुल्क से आने वाली मुख्तलिफ परवाजें ताखीर का शिकार। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बहावलपुर, सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, जहलम, बंगला में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। मरी, गलियात और गिरदनवाह में भी मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम के निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। माहिरीन ने बताया जनवरी में मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाने का दूसरा तजर्बा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा मसनूई बारिश से शहर का एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा।